राम, ये शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। आओ जानते हैं उनके बारे में 12 रोचक तथ्य। 1. राम का जन्म। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। 2. राम पर लिखे ग्रंथ। प्रभु श्री राम पर वैसे को कई ग्रंथ लिखे गए लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण ही प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह मूल संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। तमिल भाषा में कंबन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में विलका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पांचाली, मराठी में भावार्थ रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल में ही रामायण लिखी गई। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरित मानस लिखी जो कि हिंदी भाषा और उससे जुड़े राज्यों में प्रचलित है। विदेशी में कंप्यूचिया की रामकीर्ति या रियामकेर रामायण, लाओस फ्रलिक फ्रैलाम, रामजातक, मलेशिया की हिकायत सेरी राम, थाईलैंड की रामकीयन और नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण आदि प्रचलित है। इसके अलावा भी अन्य कई देशों में वहां की भाषा में रामायण लिखी गई है। 3. गौतम बुद्ध के पूर्वज राम वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए। रघु के कल में राम हुए। राम के पुत्र कुश हुए। कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए जो शाक्य पुत्र शुद्धोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। यह नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुलिक, सुरत, सुमित्र हुए। जयपुर राजघरा की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग की राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। 4. वनवासी और आदिवासियों के पूजनीय प्रभु श्रीराम। भगवान राम को 14 वर्ष को वनवास हुए था। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर ही काटे। 12वें वर्ष की समाप्त के दौरान सीता का हरण हो गया तो बाद के 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। 14 वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए जिसके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति और धर्म को देखा जा सकता है। प्रभु श्रीराम ने वन में बहुत ही सादगी भरा तपस्वी का जीवन जिया। वे जहां भी जाते थे तो 3 लोगों के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते थे। वहीं भूमि पर सोते, रोज कंद मूल लाकर खाते और प्रतिदिन साधना करते थे। उनके तन पर खुद के ही बनाए हुए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से वे जंगलों में राक्षसों और हिंसक पशुओं से सभी की रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद प्रभु श्रीराम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए जहां आदिवासियों की बहुलता थी। यहाँ के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद प्रभु श्रीराम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे। उन्होंने वनवासी और आदिवासियों के अलावा निषाद, वानर, मतंग और रीछ समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा दी। वन में रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासियों को धनुष एवं बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग रहने के लिए कैसे करें ये बताया और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने रीति रिवाज कैसे संपन्न करें ये भी बताया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। उन्हीं के कारण हमारे देश में आदिवासियों के कबीले नहीं, समुदाय होते हैं। उन्हीं के कारण ही देश भर के आदिवासियों के रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है। भगवान श्रीराम ने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंप्यूचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी राम इसीलिए जिंदा है। 5. शिवलिंग और सेतु बनवाया। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्रीराम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश की अन्य कई जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और वे लन की ओर चल पड़े। श्रीराम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्रीराम द्वारा स्थापित शिवलिंग है।
इसके बाद प्रभु श्रीराम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था, और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। 6. रामायण के सबूत। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्वशास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्रीराम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है, जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्रीराम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, भित्तिचित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की। इन स्थानों में से प्रमुख के नाम हैं सरयू और तमसा नदी के पास के स्थान, प्रयागराज के पास श्रृंगवरपुर तीरथ, सिंगरौर में गंगा पार कुरही गांव, प्रयागराज, चित्रकूट मप्र, सतना मप्र, दंडकारण्य के कई स्थान, पंचवटी, नासिक, सर्वतीर्थ, पर्णशाला, तुंगभद्रा, शबरी का आश्रम, ऋषिमु पर्वत, कोडिकरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी, रामसेतु और नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। 7. रामायण के प्रमाण। श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्रीराम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 5075 ईपू के आसपास की होगी। 1:4/1:2। श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी परिचालित रहने के बाद वर्ष 1000 ईपू के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया होगा। इस निष्कर्ष के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। रामायण की कहानी के संदर्भ निम्नलिखित रूप में उपलब्ध हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, 4वीं शताब्दी ईपू। बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक, 3री शताब्दी ईपू। कौशाम्बी में खुदाई में मिली टेराकोटा, पक्की मिट्टी की मूर्तियां, 2री शताब्दी ईपू। नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश में खुदाई में मिले स्टोन पैनल, 3री शताब्दी। नचारखेड़ा, हरियाणा में मिले टेराकोटा पैनल, 4वीं शताब्दी। श्रीलंका के प्रसिद्ध कवि कुमार दास